एडवर्ब जो है वो वर्ब के अलावा एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। एडवर्ब वर्ब के अलावा और किस में ऐड कर सकता है? एडजेक्टिव में भी ऐड कर सकता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की। वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करें उन्हें इंग्लिश क्या कहती है? एडजेक्टिव। वो शब्द जो किस में ऐड करें? नाउन और प्रोनाउन में, वो क्या कहलाते हैं? और जो एडजेक्टिव में भी मॉडिफिकेशन कर दे वो क्या है? जो एडजेक्टिव में भी मॉडिफिकेशन कर दे वो क्या है? जो एडजेक्टिव को भी सुधार दे वो क्या है? एडवर्ब। जो एडजेक्टिव के भी आगे लग सकती है वो कौन है? एडवर्ब। इसके लिए बड़ा सीधा सा एग्जांपल दूंगी तुम्हें। स्कूल याद करो अपना। किस किस को नोटबुक में मिला है स्कूल में? हाथ उठाओ। मुझे भी मिला है भाई, मैं पढ़ाकू बच्चा होती थी जब मैं नन्ना मुन्ना बच्चा होती थी। उठाओ ना हाथ अच्छे से, देखना चाह रही हूँ कौन कौन पढ़ाकू हैं। लड़कियों के ज्यादा हाथ उठे हैं, देख लो। इधर भी सारी लड़की दोनों हाथ दो गुड मिले हैं। वेरी गुड मिला है। एक्सीलेंट। एक्सीलेंट वाले कौन कौन है भाई? ओ माय गॉड, ये तो हमारा सिलेक्शन देने वाला बैच होना चाहिए। सुनो बेटा, बस पुस्तक लिखोगे अब इस बात पे। आ जाओ, शुरू हो गए। बचपन याद आ गया ना, एक्साइटेड हो गए। पड़ोसियों को बता रहे मेरी मैम बड़ी अच्छी थी, हैं यूं बता रहे हैं। चलिए, नोटबुक में क्या मिला है और ये बच्चे को क्या मिला है नोटबुक में? ये कह रहा है मुझे गुड नहीं मिला। मैं तो दोनों हाथ उठा रहा हूं, मुझे तो क्या मिला है भाई? वेरी गुड मिला है। मेरे को इसी बात पे जाना था, ये भाई ने पहुंचा दिया। सुनो ध्यान से, गुड एडजेक्टिव था। गुड क्या था? एडजेक्टिव। वेरी ने उस पे लग के क्या बना दिया खुद को? एडवर्ब। अब कितने ही वेरी लगा लो, ये काम करा होगा तुमने भी एक आधी बार, तो मैंने भी किया था। स्पेशल रेड पेन खरीद के, जब मेरे परम मित्र को 2 वी मिले और मुझे 1, तो बड़ी कंपटीशन की भावना जाग उठी मेरे अंदर से। मैंने उस दिन अपनी पॉकेट मनी रेड पेन पे ही लगा डाली और पूरी जद्दोजहद करके सेम टू सेम वी बनाने की कोशिश करी और फिर दिखाई नोटबुक, देखो मुझे भी मिला है। वेरी वेरी गुड। अब ये जो चीज है इसमें मैं 2 बातें तुम्हें सिखा रही हूँ। पहली बात, बस मेरी चुगलियां बाद में कर लेना। पहली बात, गुड में ऐड करने की वजह से वेरी बन गया एडवर्ब। एक एडवर्ब अपने आप में भी ऐड कर सकती है, ये बात सिखाना चाहती हूँ। ये जो बात वेरी 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 लिखा है ना मैंने, इसमें मैं 2 बातें तुम्हें सिखा रही हूँ। एडवर्ब वर्ब को तो मॉडिफाई करती है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है, और एडवर्ब अपने आप को भी मॉडिफाई करती है। इंग्लिश में ना ये एकमात्र ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो 2, 3, 5 कितने ही साथ साथ लिख दो गलत नहीं होते। 2 नाउन तुम एक साथ नहीं लिख सकते, 2 प्रोनाउन भी एक साथ नहीं लिख सकते, लेकिन वेरी 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 गुड सुना होगा। थैंक यू सो मच, सो और मच भी क्या है? बिल्कुल एक साथ हैं। तो एक एडवर्ब दूसरे के साथ आ सकती है, यानी एक एडवर्ब अपने आप को भी मॉडिफाई कर सकती है। तो अल्टीमेट हम कौन सी डेफिनेशन पे पहुंच गए भाई? एडवर्ब 3 चीजों को मॉडिफाई करती है। पहली बताओ, वर्ब को, जोर से बताओ। दूसरा और तीसरा, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा और खुद को। खुद को से हमारा मतलब है एडवर्ब को भी। तो एडवर्ब की अल्टीमेट डेफिनेशन इन तीनों में से किसी को भी मॉडिफाई कर रहा है तो इंग्लिश क्या मान लेगी? क्रिया विशेषण। क्या ये बात समझ में आ गई? सभी को आ गई? पक्की बात है। अब वो डेफिनेशन जो तुम्हारे पेपर में काम आएगी, ये वो डेफिनेशन है जो तुम्हें ज्यादातर बुक्स में मिलेगी। अब मैं वो डेफिनेशन बता रही हूं जो तुम्हें एग्जाम में काम आएगी। ध्यान से मेरी बात सुनना। पूरी इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के एडवर्ब किसी को भी मॉडिफाई कर सकता है। आपके जो डेफिनेशन काम में आएगी वो ये कह रही है कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के एडवर्ब को कहीं भी लगाया जा सकता है, यानी वो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकता है। सिर्फ 2 को नहीं करता। पहला कौन सा? नाउन, और दूसरा कौन सा?
प्रोनाउन, यानी कि एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर देता है, एडवर्ब वर्ब को भी करता है, कंजंक्शन को भी करता है, प्रेपोजिशन को भी कर सकता है। तो हमारे को अल्टीमेट डेफिनेशन ये कहती है नाउन प्रोनाउन को छोड़ के किसी भी चीज को मॉडिफाई कर सकते हो तुम, किसकी मदद से? एडवर्ब की मदद से। क्या हमें समझ में आ गया? श्योर हैं? एडवर्ब की डेफिनेशन पे मैंने इतनी ताकत इसलिए लगाई है क्योंकि एक बच्चा इसके एरर कर ही नहीं सकता जब तक इसको परिभाषा का एहसास नहीं है। जब तक आपको एडवर्ब का सही मतलब नहीं पता है ना, आप कितने भी रूल याद कर लेना, आपसे सही सवाल हो नहीं पाएगा। क्योंकि हम अपने आसपास के दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज गलत यूज करते हैं ना बोलती हुई इंग्लिश में, तो वो एडवर्ब्स है। सबसे ज्यादा गलतियां बोलती हुई इंग्लिश में अगर हम करते हैं तो किस में करते हैं? एडवर्ब्स में। क्योंकि बोलती हुई इंग्लिश में सामने वाले को समझ में आना चाहिए, ग्रामर के रूल सही हो या ना हो। अगर बात समझ में आ रही है तो हम मान लेंगे कि बात सही है। मुंह में फ्लो से निकल रही है, जची हुई लग रही है, तो भी हाँ भाई ठीक है, बोल तो रहा है ना। गलत हो, शलत हो, टूटी हो, फुटी हो, बोल तो रहा है। तो स्पोकन की बात अलग हो जाती है नियमों के मामले में। लेकिन तुम्हारा जो एग्जामिनर है उसको बोलने वाला चाहिए ही नहीं, उसको क्या चाहिए? यानी हमें नियम आना चाहिए इंस्टीड ऑफ जचावट या फ्लो। तो एडवर्ब क्योंकि ज्यादातर हमने जचावट और फ्लो के हिसाब से सुनी होती हैं, इसलिए हमसे गलतियां ज्यादा होती हैं लिखते हुए। तो आपने डेफिनेशन को बड़े अच्छे से सेट कर लेना है बेटा, क्योंकि इस टॉपिक का बेसिक नहीं, आधार नहीं बना पाए ना तो एरर सीख नहीं पाओगे। हेलो बच्चों, अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से हैं जो सरकारी नौकरी तो लेना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश रास्ते का रोड़ा बनी हुई है, तो ऐसे बच्चों के लिए शानदार सा बैच मैं लेकर के आ रही हूँ 15 फरवरी से, जिसमें बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ाऊंगी। रोज 3 घंटे की क्लास होगी, 1.5 घंटा टीचिंग का, 1.5 घंटा प्रैक्टिस और वोकैब का। अब की बार लड़ाई लड़नी है इंग्लिश से, तो 15 फरवरी को आना मत भूलना।